बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे शहर की रौनकें इसी तरह से बहाल रखे। अच्छा जी, हमने खबरों से आगाज़ करना है और 11 बजे इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, हमारे सेगमेंट्स भी होंगे और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे। कंपनी को 47 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। बिजली चोरी, अब इसको इंकशाफ नहीं कहना चाहिए, अब इसको कहना चाहिए मामूल, क्योंकि आज तकरीबन कोई 5वां रोज है बैक टू बैक बिजली चोरी की खबरें। बैक टू बैक ये भी बताया जा रहा है कि लोग भी पकड़े जा रहे हैं। और शायद सिप्रा साहब कल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि ये लेस्को चीफ का क्रेडिट है। कभी इस तरह नहीं हुआ कि इस बड़े लेवल तक लोगों को पकड़ के तो उन्हें बताया जा रहा हो कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। और बिजली चोरी जो लोग कर रहे हैं, यहाँ तक हाथ उनका माजी में कभी नहीं डाला गया। तो शाहिद हैदर साहब लेस्को चीफ, अगर मैं नाम शायद थोड़ा सा शाहिद साहब नाम है, लेकिन खैर उनकी तरफ से उन्होंने कहा ये उनका क्रेडिट है कि उनकी तरफ से ये काविशें की जा रही हैं। आमिर रजा खान साहब दोनों शाहिद हैं जी, एक शाहिद हैदर नाम है, एक शाहिद सिप्रा नाम है, दोनों शाहिद हैं। और खुदा शाहिद है कि लेस्को चीफ की अगर इतना अच्छा काम कर रहा है शाहिद सिप्रा, तो लेस्को चीफ की तनख्वाह 2 करोड़ 85 लाख ना कर दे। अभी तो 85 लाख लेता है, 2 करोड़ 85 लाख करते हैं, क्योंकि ये सबूत है, ये शाहिद हैदर की कारकर्दगी का सबूत है। 47 अरब 50 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ रहे हैं लोगों को। ये पकड़ा नहीं है भाई, ये उन्होंने नेपरा ने रिपोर्ट दी है कि आपने इतनी बिजली चोरी करवा दी है। ये कारकर्दगी है उनकी। ये जब बिजली चोर पकड़ना है, ये लेस्को कभी ना पकड़े। कभी चोर ने भी कभी चोर को पकड़ा है? ये तो दुआ दें मोहसिन नकवी को, जो निगरान वज़ीर आला आया और उसने FIA इसमें इन्वॉल्व किया। अब FIA भी सीख गई है काम। मैं सच्ची बात करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। FIA भी काम सीख गई है कि इनसे जो है इसी खबर के अंदर ना बड़ी मजे की चीज है। लेस्को चीफ की कारकर्दगी 70 लाख रुपए रिकवरी करा ली ओवर मिलेगी कितनी 70 लाख, जहां 47 अरब 50 करोड़ का मामला है। सही कह रहे हैं। और 70 लाख रुपया रिकवर करवा के वो खबर छपवा रहे हैं। मजे की बात ये है। और ये भी वो प्रेशर था जो FIA की जानिब से आ रहा था, अब वो भी कम हो गया है। अब FIA में कितने केसेस जा रहे होंगे, कितनी बिजली चोरी हो रही होगी? क्या आपके ख्याल में बंद होने के साथ साथ कितनी फर्नेसेस चल रही हैं, बिजली चोरी नहीं कर रही होंगी? 100% कर रही। क्या फैक्ट्रीज में बिजली चोरी नहीं हो रही होगी? उधर हाथ डालना मुश्किल। आपको नजर आइए, हमें तो नजर ये आता है कि यार घर की बिजली चोरी होती है, मतलब कोई घर वाला है ना बिजली चोरी कर रहा है। ये सारे के सारे केसेस जो है आपको नजर आएंगे घरों के। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पर तो कोई हाथ डाल ही नहीं सकता। कोई MPA है, कोई MNA है, कोई वजीर है, कोई सफीर है, पता नहीं क्या क्या है। वो क्या करें, इंडस्ट्रीज उनकी है, क्या करें? क्या इसकी तनख्वाह बढ़ा दे लेस्को चीफ की, जिसने शायद सिप्रा साहब ने कहा जी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है उसकी, जो काम कर रहा है उसको मैं कह रहा हूँ उसकी तनख्वाह 2 करोड़ 85 लाख कर दे। फिर आमिर भाई बिजली चोरों को पकड़ उसको पर मंथ 2 करोड़ 85 लाख दे दे। कोई बिजली चोर नहीं पकड़ा जा रहा। ये बेचारे जिसने बिल अदा नहीं कर सका इस माह, उसकी तनख्वाह लेट आई होगी, उसको पकड़ा हुआ है और उसका कहा रिकवरी दे दे। 70 लाख रुपए सारे पूरे लाहौर से रिकवरी। ये अगर लाहौर की आबादी के हिसाब से लगाए ना 8 आने पर पर्सन बनता होगा रिकवरी का। 47 अरब 50 करोड़ मेरी रिपोर्ट नहीं है, नेपरा की रिपोर्ट है। इसका हिसाब कौन देगा? ये किसके खाते में पड़ेगा 47 अरब 50 करोड़ रुपया? हमारे खाते में। वो 70 लाख रुपया खबर में शामिल कराया कि जी 70 लाख रुपए की रिकवरी की है, खबर के अंदर शामिल है। हल तो कोई नहीं ना है, यहाँ तो हर रोज ही यही खबर है। हाल वही है कि लेस्को चीफ की तनख्वाह 2 करोड़ 85 लाख करे। हाल मैं बताता हूँ, प्राइवेटाइज करें इस अदारे को। खाने के इन्होंने हराम खाने का कमर कसी हुई है, इनको प्राइवेटाइज करें, किसी और को लेकर आए। मुझे उसको कोई प्राइवेट अदारा है, जैसे इंडिया में है टाटा बिरला, वो चलाते हैं। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है ये काम करना। यहाँ ये हो नहीं सकता। ये 47 अरब मुझे बताएं, कोई प्राइवेट ऑनर, ये विकास साथ बैठा है, उसको बताएं कोई प्राइवेट ऑनर, इसके भी वाकिफ होंगे, मेरे भी है।
47 रुपये नहीं छोड़ता। वाकई है, ऐसे ही। ये 47 अरब 50 करोड़ इन्होंने कहना जनाब हम आपको इकट्ठा कर देते हैं, इसमें कौन सा मसला है। वो 2-2 4-4 5-5 यूनिट डालेंगे, आसानी है, प्रो डाटा डालेंगे, प्रो डाटा डाला था ना, आसानी है। हाँ। प्रो डाटा का खाना खराब हुए, हमारी ये प्रो डाटा का खाना खराब हुए, मैंने कहा मैं वजीर आला से वो ले लूँ मुफ्त में सोलर, तो मैंने बिल चेक किया तो जिस महीने में जून का उन्होंने दिया हुआ है, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस जून के महीने में इन्होंने प्रो डाटा लगाकर मेरे प्रोटेक्टेड मीटर को इन्होंने नॉन प्रोटेक्टेड कर दिया और अब मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता। इसका बेड़ा गर्क हुई प्रो डाटा, बहुत सारे लोगों के साथ और उसको बनाने वालों को। आज बिजली चोरी की खबर, परसों भी बिजली चोरी की खबर, कल भी थी, खैर कल बिजली महंगी होने की भी खबर। हम बिजली महंगी बहुत ज़्यादा महदूद करके इस्तेमाल करते जाएंगे। सर्दियों में कितनी का बिजली इस्तेमाल कर लेंगे, किसी घर में पंखा नहीं चल रहा है, एक लाइट में भी लोग गुजारा करें, बावजूद इसके आपको भारी बिल देने पड़ेंगे। और फिर ये जो बिजली चोरी हो रही है ये भी हमारी जेबों से निकाली जाएगी। वकास अहमद, मैं तो सख्ते में चलेंगे? नहीं, सख्ते में नहीं चलेगा, मैं उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने ये पढ़ा है बोल्ड लिबास पर रिमशा खां को तनकीद का सामना, ये ऐसा कुछ बताया करे लोगों को। आप सुबह सुबह आते हैं, लोग पहले ही डिप्रेशन का, ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, आप उनको आना कहते थे कि 47 अरब रुपया भी आपसे निकालना है, ठीक है ना? तो मतलब हम तैयार चले, जो पल हमें बिल आने तक हम मिल सकते हैं वो तो हमें दे दिया करें। और ये हमारा कौमी क्या उसको कहेंगे, खेल तो नहीं हम कह सकते, ये कौमी फरीज़ा है, लेकिन साहिब हैसियत का, लेकिन साहिब हैसियत का। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आपका कोई अच्छा रेफरेंस नहीं है, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी बड़े गार्ड नहीं है, तो बराए मेहरबानी जैसे लेस्को वाले या वापडा वाले कहते हैं वैसे कर लिया करें। अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं महकमे में, किसी सियासतदान से, किसी बड़े वालों से, फिर आप बिजली चोरी करें और कौमी फरीज़े का हिस्सा बने। और बल्कि कुछ अगर पैसे आपके पास भी हैं तो आपके पास कुछ पैसे मैं भी डालता हूँ, तो लेस्को वालों को दिए। ये काउंसलिंग कर रही है इन्हीं लोगों की जिन्होंने हमें 47 अरब 50 करोड़ का चूना लगाया है। तो ये हम ऐसे ही खप जाएंगे। इशू ये है कि क्या ये इशू जो है 47 अरब रुपये है जो इन्होंने सार्फिन से निकालना है, इस हसासियत और इसका किसी को कोई शर्मिंदगी, कोई निदामत है किसी ऑफिसर को? आपने भी शुरू में बात उनका की, तो रूटीन का काम है ना, आपने शुरू में बात की कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। आपको बतौरे चीफ लेस्को आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो फेल है उसमें। अगर आप ना होते तो आपकी नेपरा, आपका ही गजेली या आपका ही सुपरवाइजरी अदारा है। मैं जो बात कहता हूँ ना, काश ये लेस्को सारे इनिशिएट खुद करता तो हम भी यहाँ पे अप्रिशिएट करते। ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है ना, ये सारा करवा रहा है FIA, ये सारा क्रेडिट जाता है इंटीरियर मिनिस्टर को, जिसने किसी हद तक इनको डंडा देने की कोशिश की है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, उन्होंने कहा चले सारे चोर बिठाते हैं, उनसे हम राय लेते हैं कि जी भजन बिजली कैसे चोरी कम हो सकती है। ऐसे ही है। तो ये ना तो कम होना है। और मुझे एक चीज़ और लगती है, पता नहीं आप माने या ना माने, हमारी सूबाई और वफाकी हुकूमतों को भी पता है कि एक ही बेहतर तरीका है आवाम से पैसे निकालने का, और वो है बिजली के बिल और पेट्रोल। ये दो चीजें, ठीक है। पेट्रोल फिर भी आप उसमें कर सकते हैं, कोई हेर फेर आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन बिल तो आपने देना ही देना है ना। ये अब गैस के बिल आप जितना मर्जी कम गैस इस्तेमाल करें, नहीं गैस आ रही, ज्यादा बिल आएंगे, आप देने ही देने आप तो सही कहते हैं। कहते हैं LPG ले, सिलेंडर ले, हम आपको सिलेंडर देते हैं। फिर ये ऑप्शन है। आगे खुशखबरी उसकी दे दी ना, उसने कह दिया कि गैस भी महंगी होने जा रही है। अब तो वो LPG सिलेंडर, सदक मलिक ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कहा जी गैस मजीद महंगी करने जा रहे हैं। शायद सिप्रा साहब को टेलीफोन लाइन पे लिया, उनसे बात कर लें। अगर ना ही लवो, अच्छी गल, मैं तो ये डिस्कस कर लें, मैं तो कहता हूं ये डिस्कस कर लें। ये कम लिबास वाली थी, ये बोर्ड लिबास पर। शायद सिप्रा साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आई साहब की मुझे आवाज आ रही है, माहौल बड़ा गरमाया हुआ है। आमिर रजा खान साहब के पास ऑप्शन है, कह रहे हैं कि लेस्को चीफ की तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए। मैंने कल कहा कि शायद सिब्रा साहब अप्रिशिएट कर रहे थे कि शायद हैदर साहब की कारकर्दगी को सराहना चाहिए, और उनकी तरफ से जो काम किया जा रहा है माजी में नहीं किया गया, जिस तरह बिजली चोरों पे हाथ डाला जा रहा है। और इसके जवाब में आमिर भाई ने ये कहा है कि उनकी तनख्वाह कितनी कर दें? 2 करोड़ 85 लाख। जी क्या कहेंगे? देखें, उनके पास 1-2 एडिशनल चार्ज है, उसका इंसेंटिव उनको मिल रहा है, और हाजी साहब अगर उनको बढ़ाना चाह रहे हैं और इनके पास अख्तियारात हैं तो जरूर बढ़ाएं। ये तो इनके सवाबदीदी अख्तियार हो सकता है, मेरे पास तो ऐसा कोई अख्तियार शाहद ना डालिया होया, मैं तो पहले कहना।
बाकी मुझे ये बता दें, ये जो आज की आपकी खबर है जी, 47 अरब 50 करोड़ की बिजली चोरी, ये कहाँ लेकर जाई जा रही है? कितने बड़े इनके पेट हैं? किस तरह ये बिजली हजम कर रहे हैं? किधर जा रही है ये बिजली? देखें, ये तो नेपरा की रिपोर्ट है जिसमें ये सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के एक साल के दौरान तकरीबन 47 अरब रुपए की बिजली जो है वो सिस्टम से गायब हुई है, वो चोरी कर ली गई है। और उसकी बुनियाद पर जो नेपरा ने टारगेट दिया था वो 10% था, लेकिन लेस्को के लाइन लॉसेज 15.92% तक गए। और उन लाइन लॉसेज को कंट्रोल ना करने की वजह या बढ़ने की जो शरह की वजह है वो बिजली चोरी ही है। और जो कौन है ये बिजली चोर? कौन है जो इतनी बड़े सार्फिन आपके डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्यूबल सारे सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि गुज़श्ता साल माह सितंबर में कैंपेन लॉन्च की गई, मीडिया ने साथ दिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने साथ दिया, पुलिस ने साथ दिया, वो अभी तक चल रही है। वो हम अभी तक 6.5 अरब की बिजली चोरी पकड़ सके हैं, लेकिन एक साल में जो लाइन लॉसेस की वजह से और बिजली चोरी की वजह से नुकसान हुआ है वो 47 अरब रुपए का हुआ है। तो ये कहाँ पे फिर कैंपेन चल रही है? ये तो इससे तो इस मुहिम पर अब तो सवालात जो है वो उठना शुरू हो गए हैं कि एक तरफ कैंपेन चल रही है, रोजाना 200-300 पर्चा दर्ज होता है, बिल चार्ज होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका खसारा बढ़ता जा रहा है। शायद सिप्रा साहब एक और बात बता दें, अब ये जो चोरी हो गई ये भुगतेगा कौन? कौन पैसे इसके अदा करेगा? ये तो गवर्नमेंट पे बोझ आएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका बोझ उठाना पड़ेगा। और ये इसको ये तस्वर कर लेना कि किसी को चार्ज कर लेंगे या किसी के यूनिट को इजाफी जो है बिल डाल देंगे, अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। जब से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर FIA ने क्रैक डाउन किया है, बिलखसूस जो घरेलू सार्फिन है, छोटा जो कमर्शियल सार्फिन है, जो दुकानदार है, इनको आप इजाफी यूनिट चार्ज नहीं किए जाते। इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके ये अपने चीजों को मैनेज करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपका डोमेस्टिक सेक्टर और कमर्शियल और छोटे जो सार्फिन है इनसे निकल गए हैं। ये खसारा इसी तरह स्टैंड करेगा। क्या वाहिद एक हल प्राइवेटाइज करना है? क्योंकि आमिर भाई के पास हमेशा एक ही हल होता है कि इसको प्राइवेटाइज कर दें। क्या ये मैं इसके हक में नहीं हूँ, निजकारी के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई इदारा है, सरकारी इदारा है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दें। आज जो थोड़ी बहुत सुनी जाती है, कल को वो भी सुनने वाला कोई ना हो। पे इलेक्ट्रिक कराची का तजर्बा कर चुके हैं। कराची का तजर्बा जाती तौर पर भी मैं देखती आया हूँ, मैं विजिट भी किया था, हाजी साहब साथ भी थे, कराची गए भी थे, पूछी थी चीजें क्या हालात हैं। इदारों का बेच देना या इदारों को छोड़ देना ये नहीं है। देखे अरबों रुपए की वो बिलिंग करती है महाना जिसको आपसे, अरबों रुपए का रेवेन्यू है। ये लॉस जो है इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसे हाल हैं कि सिस्टम को अपग्रेड करें, बिजली चोरों को पकड़ें, सजा दिलवाएं, कानून के कटहरे में लाएं, 2 ऑफिसर इसमें मुलविस हैं उनका एहतसाब किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं, तो फिर तो मुमकिन है। अदरवाइज रूटीन में चलेंगे तो फिर ये अरबों रुपए की चोरी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और जो बड़ी कंपनी है लेस्को, जिसका पूरे पाकिस्तान का पावर सेक्टर लेस्को की तरफ देख रहा होता है, और यहाँ पे होने वाला पहला काम जो है इसको बाकी फॉलो करती हैं कंपनी, तो मेरे ख्याल में ये अरबों रुपए की चोरी जो है उस पर बड़ा बोझ है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर भी बड़ा बोझ है। शायद सिप्रा साहब मैं आपसे एक सवाल अगर पूछ लूं तो आपने अभी ये कहा कि जी ओवर बिलिंग अब खत्म हो गई, ओवर बिलिंग अब डोमेस्टिक लेवल पे तो रही नहीं है, ये प्रो रेटा फिर क्या था? क्योंकि मुझे उसका नुकसान भुगतना पड़ा। मुझे जून के अंदर मेरा प्रोटेक्टेड मीटर को उन्होंने नॉन प्रोटेक्टेड कर दिया प्रो रेटा लगाकर। तो ये तो आप ये वकास साहब को भी, वकास साहब कह रहे हैं मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो ये तो इन्होंने ओवर बिलिंग को लीगलाइज कर दिया कि आपने चलाए 194 यूनिट थे, आपको बिल जो है वो 204 यूनिट का आएगा। तो ये इसका प्रो रेटा जो था ये तो फिर लीगलाइज करके आप वो जिसको मर्जी लगा दें, जिस पर आप मर्जी आप यूनिट बढ़ा लें। अच्छा देखें, उस सिस्टम में कुछ जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसमें कुछ पेचीदगियां थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो नुकसान का बायस बन गई थी। 2 किस्म का प्रो डेटा निजाम मुतारिफ करवाया गया कि एक, अगर मीटर रीडर 30 रोज से कम की रीडिंग करता है तो उसको लिफ्ट अप करेगी और 30 दिन के पूरे कर देगा वो सिस्टम आपका। हाँ, अगर किसी जगह पे 30 दिन से ज्यादा की रीडिंग अगर मीटर रीडर पोस्ट करता है तो उसको कम कर देगा। जो कम वाला था कि 28 दिन पे रीडिंग की, उसको जब 2 दिन के यूनिट चार्ज हुए सिस्टम से तो वो आपकी तरह प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गया और नॉन प्रोटेक्टेड में चला गया। अब चेंज कर दिया, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, FIA ने इसकी तहकीकात की, वजारत दाखिला, वजारत पावर डिवीजन इसमें इन्वॉल्व हुई, उसके बाद अब किया गया इसको चेंज कर दिया गया। अब ये कहा गया है कि एक्सेसिव यूनिट यानी कि 30 रोज से ज्यादा तक भी अगर कोई रीडिंग भिजवाता है मीटर रीडर
तो उसको प्रोरेटा निजाम के तहत 30 डेज पर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उससे कम दिनों पर होती है रीडिंग तो एज इट इज जो है उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। तो अब एक्सेसिव यूनिट्स का क्या मतलब है कि ओवर बिलिंग या इजाफी यूनिट अगर चार्ज करता है मीटर रीडर तो ये प्रोरेटा सिस्टम उसको माइनस करके 30 दिन पे लेके आएगा। अब वन साइडेड इसको कर दिया गया, पहले 2 साइडेड था, उसकी वजह से नुकसान हुआ जिसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ा है। चलेंगे, वी होप कि आगे बेहतरी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ शाहिद सिप्रा साहब मौजूद थे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। खुशखबरी है भाई, एमपीएस की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। तनख्वाह कितनी होगी है? 67,004 लाख हो गई है जी। 67,000 से 4 लाख रुपए हो गई है। मैं थोड़े से वो परेशान हो गई हूँ। अच्छा जी, स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से 9,50,000, डिप्टी स्पीकर की 1,20,000 से 7,75,000। वकास अहमद, बहुत बहुत मुबारक हो जी इनको। मैंने ये क्या खुश और इनकी फैमिलीज को भी खास तौर पर मिठाइयाँ खिलानी चाहिए और मिठाइयाँ पार्टियाँ होनी चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन चलें, किसी न किसी को तो रिलीफ मिले है ना। वो पंजाबी जे कहते होंगे ने सियाने कहना वंडे रेवड़ियाँ पहुँचोगे अपनिया नूं। ये हमारे पैसों पे असेंबली में बैठते हैं, एक सेशन करोड़ों रुपए का पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्या है कि तनख्वाह जो 1,25,000 थी वो 9,25,000? ये लूटमार है, इंतहाई लूटमार है इस जमहूरियत और असेंबली के और जमहूरी इक़्तिदार के नाम पर। ये पैसे नहीं हैं इनका काम। क्या सड़कें बनवाना, गलियाँ बनवाना होता है? इनको किस नाम के डेवलपमेंटल फंड मिलते हैं? ये किक्स बैक लेते हैं, फिर वहाँ से भी पैसे कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिर पार्टीज फंड के नाम पर पार्टी को फंडिंग करते हैं और अवाम का पैसा, जिनका बेसिकली इनका काम असेंबली में बैठ कर कानून साजी करना होता है। पिछले साल हो गया, होने वाला है, कौन सा कानून इन्होंने पंजाब में बना दिया कि जी इनको तनख्वाहें बढ़ाने के? यहाँ पर ना तो कोई अपोजिशन वाला चीखा होगा, ठीक है, क्योंकि उनकी भी बढ़ी हैं, और ना कोई हुकूमती किसी को वो जिस पर तमाम लोग जो है वो यकजान होकर बोलते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मरियम साहब अक्सर कहती होती है ना, गरीब के लिए, भाई गरीब के लिए छोड़े, इनके लिए कुछ कर लें। सही बात। इन असेंबली में ना वो जो जगह बची है वहाँ भी बनाए हॉस्पिटल, वहाँ पे इनके बच्चों के लिए स्कूल बनाए, ठीक है, इनके लिए सब कुछ कर लें, रहने दे आवाम को। भाई कोई शर्म है, कोई शर्म है होती है यार? लगता ही नहीं। तनख्वाह में इजाफा होता है ना, वो चाहे सरकारी मुलाजमीन है, वो चाहे प्राइवेट मुलाजमीन है, सबसे पहले तो कारकर्दगी देखी जाती है ना, कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। और मुश्किल से कभी मैंने सुना है किसी की तनख्वाह में डबल इजाफा हुआ है एकदम से। होता है? ये डबल इजाफा तो नहीं है, ये ट्रिपल जितना ही भी है। ये तो इसको आप गिन नहीं सकते हैं। 1 से 9 पे आ गए आप। 1 से 9 के 1 से 9 पे आ गया। 900% इजाफा वही ना, कहाँ पे होता है? मैं वही कह रही हूँ, किस बुनियाद पर हुआ है? लानत इन पर, ये कहा जाता है। सही बात पर लानत है। भेज रहा हूँ, कोई शर्म ना काट दें, चलाना चलाएं, बाहर में जाएं। कल से सख्ते में हूँ मैं। रात के वक्त में ये कानून साजी क्या की इन्होंने, इस पूरे टेनोर के अंदर ये कानून साजी की है कि अपनी तनख्वाहें बढ़ा दें बस। अब तक ये हुआ है बस। यानी आपका जो मेंबर है, मुझे बताएं, कोई एक मेंबर बताएं जो 5 मरले के घर में रहता है, कोई एक मेंबर बता दे। नहीं ना रहता, लेकिन ये 5 मरले वाले घर के बंदे के कपड़े उतरवाने पे आ गए ये लोग। सही कह रहे हैं। यानी इनको कोई शर्म, कोई हया, कुछ है इनके अंदर, कुछ बाकी है तो वो करें। मुझे समझ नहीं आती। मैं तो सुबह से ये ढूंढ रहा था कि वज़ीर आला की तनख्वाह कितनी है जी। 4,20,000 रुपये तनख्वाह थी 2019 में, मैंने जो निकाली सीएम की, वो कितनी जाएगी? उनको क्या तनख्वाह से फर्क पड़ता है? बात फर्क पड़ने की नहीं है, बात मेरी जेब में से जाने की है। तो कारोबारी है, अरबपति है, खरबपति है, वो बिजनेस कर रहा है भाई। वो लोग, उसके साथ हजारों लोग वाबस्ता होते हैं, वो बिजनेस कर रहा होता है ना। ये तो एक इजलास, यानी महीने में कितने इजलास होते हैं? चले मुझे बताएं, जितने इजलास होते हैं उसका इनको टीएडीए, उनकी रहायश, उनका खाना, उनकी बाकी चीजें, इनको फ्यूल भी मिलता है तनख्वाह के साथ, इनको मेडिसिन भी मिलती है तनख्वाह के साथ। ये तो गलत बात कह रहा था। ये कह रहा था कि वहाँ स्कूल बना दे, वहीं इनका हॉस्पिटल बना दे। इनमें से इनके बच्चे ज्यादातर के बाहर पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। चाहे वो वजीर आला है तो चाहे वो वजीर है। इनके बच्चे और इनके घर वाले कोई बीमार हुए तो उनके लिए बाहर के हॉस्पिटल हैं। यहाँ के हॉस्पिटल पे वो लानत भेजते हैं भाई। वो आप लोगों के लिए होंगे, हम लोगों के लिए हैं।
गरीबों के लिए है वो हॉस्पिटल। उजरा की तनख्वाह भी 1 लाख से बढ़ाकर, इनके तो जानवरों के हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल से अच्छे होंगे। सही कह रहे हैं। मैं इनके कुत्तों के हॉस्पिटल हम इंसानों के हॉस्पिटल से बेहतर होंगे। 100% ऐसे ही है, 100% ऐसे। और उनकी तनख्वाहों में आप लाखों रुपए इजाफा कर रहे हैं उस दौर में। रीजन क्या है मुझे चले, जिस दौर में नहीं, कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ लूट मार है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई ये बस कोई फूलन देवी का दौर है। फूलन देवी एक डाकू थी तमिलनाडु, मुझे याद आ गई। और उस फूलन देवी को बड़ी मशहूर, वो बाद में खैर एमपीए भी रही, वो अपने उसमें वजीर आला भी रही, लेकिन वो डकैतियां करती थी। ब्रेक अच्छा, ले लें? ये उस तरह का दौर था। आप लें जी, ब्रेक लें, आपने ब्रेक लेनी है। नहीं, मैं तो सकते में चले मैं खुद सकते में हूँ, मैं शायद अगली कोई खबर मैं खुद डिस्कस सकते ही नहीं में। कर पाऊंगी, मतलब ये बड़ा क्या करना अजीबो-गरीब अच्छा, मैं एक काम। चीज़ बताता हूँ आपको। 2-3 एमपीज़ को हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली को ज़रूरत है? किसी को भी नहीं है। मैं छोड़ दे, आप चले नाम ले किसी एक का यार, मैं चले पता जी। जरूरत मैं नहीं। देखें, वो हाउस का कस्टोडियन है, यहाँ वो तो हाउस मैं का कुछ कस्टोडियन है ना। 3 एमपीएस को जानती इनको हूँ, मतलब कसम से आप उनके जब ग्लासेस, उनके बैग, जब ये लोग कहते हैं ना, 800 रुपए का कपड़ा बांधे हैं। जब ये लोग कहते हैं ना कि 800 अवाम रुपए। बदतमीज, क्या है, आसमा बुखारी ने 800 किया? डॉलर कहा था उन्होंने। 800 रुपए की नहीं, रुपए में तो वो बात ही नहीं करते ना। 800 रुपए वो वाले 800 डॉलर और इसका 800 कोई पाउंड, लेना देना 800 यूरो की बात करते हैं। मैं आपको कहता हूँ, जब ये कहते हैं ना कि अवाम बदतमीज हो गई है, भाई जो करतूतें आपकी, अवाम आपको क्या फूलों के हाथ पहनाए? और अगली खबर यहाँ पे लगी हुई है कि जी वो जो मरियम साहिबा का प्रोजेक्ट है घरों में अद्वियात वाला जी, वो तातुल का शिकार हो गया है, वो पैसे नहीं मिले होंगे। बस खोखर साहब यहाँ होते तो उनसे तौबा तौबा करा लेती। तौबा तो हंसी बिना को माफी मांगने हैं। यहाँ मेरे अच्छा, एक और है मेरी छोटी सी, कि देखें फिर भी हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, इन्होंने हमारे लिए कानून साजी करनी है। मेरा वॉलेट उधर पड़ा हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो 1000 रुपया मैं अमर भाई के देता हूँ, इन तक पहुँचा दीजिएगा मेरी तरफ से डोनेशन। बेचारे गरीब लोग हैं, चंदा इकट्ठा होना शुरू हो गया। गरीब नहीं, एक इस फंड भी तरह कायम का कर गुजारा दें। हो जाएगा। ये 47 अरब रुपया भी यही खा गए हुए हैं। सही ये कह जो आपने पहली खबर पढ़ी थी ना, ये कौन लोग हैं? मैंने आपसे कहा था कि ये आप जरा चेक करें, ये फैक्ट्रियां किनकी हैं सही बात है। जिन पे ये बिजली चोरी होती है। घूम फिर के ये वही ये लोग घूम हैं फिर के सारा जो पैसा जितना तमाम भी है, प्रिविलेज यहाँ एंजॉय करने आए हैं। अल्लाह ताला का पता नहीं कौन सा करम इन पे। मरियम साहिबा से एक हो ही नहीं दरख्वास्त रहा। है, एक फंड कायम कर दें इनके लिए, अपने एमपीज के लिए, चीफ मिनिस्टर एमपीज डोनेशन फंड। चले उसमें जितना बढ़ होगा हम चढ़कर भी हिस्सा 200, लेंगे 400, सारे 500 जी, दे हम दिया लोग तो करेंगे। जरूर वो लेंगे। नहीं, जरूरत ही नहीं है। नहीं, जब वो कर आपके दें। पैसे निकाल रहे हैं आपकी जेब से, मुझे बताएं वो बदनामी क्यों ले? वो गल्ला छाल लगा के एक बाहर लगा दें, मिसाल नहीं, है, डिजिटल 50 वॉलेट के बना बाहर। दें ना, डिजिटल वॉलेट। डिजिटल उनको वॉलेट भी बना खुसूसी के। करम हो रहा है, उनको क्या और जरूरत ये है। बड़ा तरीका है भाई, ब्रेक ये तो ले इस लें। साल की तनख्वाहें हैं, नहीं फिर तो अगले समझ साल से और भाई। बढ़ा लेंगे वो, सही बात कह रहे हैं। क्योंकि एक तरफ वो महंगाई बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं। अब बीच में कौन रह जाता है? महंगाई से ये सिर्फ ये लोग ही मुतासिर हो रहे हैं, हम तो हो ही नहीं ना रे। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर ये है कि पता नहीं कोई अच्छी खबर भी आएगी कि नहीं। 30,000 मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात पहुंचना थी और ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाकिस प्लानिंग है। अगर मैं गलत नहीं तो ये प्लानिंग जब कर रहे होते हैं ना, तो ये प्लानिंग ही अच्छे खासे पैसे इसके लिए दरकार होते हैं। पूरा आपका एक डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट। ऐसे ही आमिर भाई? हाँ बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन आज तक कोई भी इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सका कि जो सामने एग्जीक्यूट करने वाला है वो कितना ईमानदार और बेईमान है। अब इस पूरी खबर के अंदर मेरा ख्याल ये था कि शायद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कोई उसमें गलती है। गलती कोई नहीं थी, एड्रेसेस मुकम्मल थे, अद्वियात मुकम्मल थी। ये विकास भी कह रहे थे शायद फंड की कमी होगी, फंड की कोई कमी नहीं थी। अंदर बंदे बैठे करप्ट थे, जिनको 2 को हटा दिया गया, कुछ को मुअत्तल किया गया, कुछ के तबादले कर दिए गए हैं। वो जिम्मेदार थे अद्वियात पहुँचाने की, वो उसमें घपला कर रहे थे। अब ये तो सीधा सीधा करप्शन का एक केस है और प्लानिंग इसकी ठीक थी कि लोगों को घरों तक पहुँचाए। मैंने हमेशा इसकी तारीफ की है कि ठीक है यार, जिनको लाइनों में लगना पड़ता था वो ना लगना पड़े। लेकिन आपके जब लोग इतने बेईमान हैं, और हॉस्पिटल्स के मैंने पिछले दिनों एक वो लिखा भी था कि यहाँ का एक हॉस्पिटल है सरकारी, उसका जो स्टोर कीपर है अद्वियात वाला, वो अरबों रुपए का मालिक है इस वक्त। उसके हर बच्चे के नाम पर अलग से लग्जरी गाड़ी है, उसका 2 कनाल का घर है वलेंशिया में, जिसके बेसमेंट में स्विमिंग पूल है और उसमें सारी टाइल्स बाहर से मंगवा के लगवाई गई हैं। है क्या वो स्टोर कीपर? वो भर्ती क्या हुआ था? माशकी, एक हॉस्पिटल में माशकी भर्ती हुआ
और देते 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 वो स्टोर कीपर बना। अब वो आकर स्टोर कीपर जो है अरबों रुपए का मालिक है, वो अद्वियात के वो बाकी चीज़ों को मैनेज करता है, जो कंपनीज हैं उनको, और जो सरकारी अद्वियात हैं अभी उसको मुअत्तल किया गया। आप ये अंदाज़ा करें, वो जितना कमाना था उसने कमा लिया, जो उसने बनाना था बना लिया। और एक स्टोर कीपर की अगर ये औकात है तो ये तो ड्रग इंस्पेक्टर और नाम लिखे हुए हैं उनके, सुपरवाइजर्स और पता नहीं क्या क्या है, ये कितने करोड़ अरबों में खेलते हैं। सही बात है, समझ से आप मुझे ये बताएं, तो फिर ये सिस्टम की खराबी नहीं थी, ये वो लोग बेईमान हैं, इनको आप निशाने इबरत बनाए, तबादला करने से कुछ नहीं होता। आमिर भाई ये होता है ना कि जब वकास आपने एक सिस्टम बनाया, अद्वियात जाने का एक प्रोसेस होता है, सारा सिस्टम आजकल डिजिटल है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपको अपडेट मिलती रहती होंगी, उसका कोई फॉलो अप का तरीकेकार होता होगा, कितने मरीजों तक दवाई पहुंची है, कितने बाकी रह गए हैं, कोई फॉलो अप ही नहीं लेता होगा। अच्छा, मैंने तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, मैंने आप तब भी हमने हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी इस पे। आमिर भाई कह रहे थे बड़ा अच्छा, मैं तभी कहता ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है पाकिस्तान में, ये हमारे शहर में एग्जीक्यूटेबल एक नहीं है, दूसरा इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इससे भी पीछे हमें आना है। हमें पहले एटलीस्ट हॉस्पिटल में तो अद्वियात पहुँचा दें, ठीक है। अगर लाहौर में, अगर लाहौर के लोग, अगर लाहौर के सारे लोग PIC आते हैं, एक बंदा अगर ख्वाजा सईद से उठ के PIC आता है, तो क्या कोट ख्वाजा सईद में गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं है? वहाँ तक तो आप सप्लाई डिपो या कोई स्टोर बना सकते हैं, रायबंड में बनाते हैं, शहर में तो एटलीस्ट आप सप्लाई कर दें। बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था जिसका जो होना ही ये था। और ये एक ना हमारे एक रस्म बनी है कि जी जब कोई प्रोजेक्ट नाकाम हुआ तो किसी छोटे वाले को कुर्बानी का बकरा बना दें। आप अभी आमिर भाई कह रहे थे ना कि ये वो एक स्टोर कीपर ये है, तो स्टोर कीपर वो बड़े बाबुओं के लिए सेक्रीफाइस भी करता है, बदनामियां भी लेता है, मिली भगत के साथ ही करता है ना, तो वो उसका फिर वो उसका इनाम भी लेता है। अगर वो सारा इकट्ठा करके ऊपर पहुंचा रहा है ना नीचे से, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बाहर स्टोर्स के बाकी महकमों से अगर वो लाइजोन कर रहे हैं ना, तो वो अपने लिए भी उससे कुछ हिस्सा निकालना है ना, चेन होती है भाई। हर किसी का हिस्सा जितना आप जितने प्रोजेक्ट्स आपके सिंपल रखेंगे, उस कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, उसके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्या आपके हॉस्पिटल्स में आप सेटिस्फाइड हैं? जाके एक दफा नहीं देख है ले, ना, हमें तो क्या आप satisfied पूछ रहे हैं। वही बात है कि जी मेरा भी दिल करता है मैं चाहते घर ले लवा यार, कोई एग्जीक्यूशन वाले काम करो, जो काम इन्होंने करना होता है वो आपने डिस्कस किया ना पंजाब असेंबली के MPs की तनख्वाहों वाला, वो पता भी नहीं चलने देते, ठीक है। तो अब असल सवाल इसमें यह है कि क्या मरियम साहिबा इस प्रोजेक्ट की नाकामी पर आके आवाम से कहेंगे कि मैंने आपका 40-50 करोड़ या जितना 60 करोड़ रुपया ज़ाया कर दी है? क्या बना है उससे? तशहीर अलहदा से हुई, सरकारी पैसों से, ठीक है, नए फंड्स एलोकेट हुए, उनका भी ऑडिट होना है जी, बहुत चले गए हैं तो चले गए हैं, बस चले गए कोई मतलब। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है CM साहिबा से कि इस मामले पर जरूर नजरसानी करें, बड़ा सेंसिटिव यार मामला 2 नंबरी इतनी है। LWMC के ट्रकों वो जो डस्टबिन वाले पड़े हुए हैं उसके ऊपर आपने पेंट करवा के सुथरा पंजाब लिखवाना जरूरी था। वो कितने पैसों का आपने पेंट करवा के और आपने सुथरा पंजाब से लिखवाया? पेंट करवाना तो जरूरी था, सुथरा पंजाब को छोड़े, गंदे बहुत हो गए। हाँ ये अच्छा, ये तो पेंट तो अच्छा किया। जंग ब्रेक के बाद आते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बैकलाइट और इंडिकेटर खराब होने पर भी कार्रवाई होगी, मोटरसाइकिल सवार होशियार हो जाएं। वकास अहमद क्या करना है? ये तो अच्छी चीज़ है ना, अगर आपने शाहराहों को महफूज बनाना है तो फिर ये बेसिक चीज़ें ये होनी चाहिए। एक वैसे ट्रेंड है हमारे ना पाकिस्तान में, किसी पिछली बाइक लाइट उतार देते हैं, इंडिकेटर छोटा कर देते हैं, मिरर लगाना को समझते हैं कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा हमें सड़क पे जिगजैग करते हुए। हालांकि जिसने बाइक बनाई है उसने ये सारी एसेसरीज लाजमी रखी थी ताकि जब बाइक पे आप हैं तो आपको पता चल सके आपके लेफ़्ट राइट आपने टर्न करना है, इंडिकेटर विजिबल होने चाहिए। तो अब तो खैर वो जो एसेसरीज मार्केट में आ रही हैं यहाँ तो वो इतने छोटे से होती हैं, वो जो बंदा पीछे बैठा होता है उसके नीचे छुप जाते हैं। यहाँ लोग लगाते ही नहीं हैं, किसी की बाइक लाइट टूटी होती है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो ये पता चलता है कि उस अगले बंदा जो था उसने लेफ़्ट या राइट टर्न किया, तो क्योंकि पीछे वाला जो था उसको पता ही नहीं था कि आगे वाले ड्राइवर की क्या टेंशन है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। मैं कहता हूँ जिस तरह से आपने हेलमेट को इन्फोर्स करवाया, लेनो लाइन पे करवाया, थोड़ा सा रेगुलाइज करने की कोशिश की जा रही है,
तो वार्निंग्स भी हैं, एजुकेशन भी है, और फिर छोटे मोटे चलान भी हैं। अब तो खैर छोटे मोटे नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा चलान है। और ये अब इसलिए भी ज़रूरी है इस पर अमल करना कि अब तो सेफ सिटी से भी आप मीटर हो रहे हैं, वार्डन को तो आप चकमा दे सकते हैं, आगे पीछे निकल भी सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी से तो आप नहीं बच सकते। बिल्कुल, पर मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल मैंने ना तकरीबन मेरे ख्याल से 60-70 साल के थे अंकल जी ने, मैंने 1 वे की खिलाफ वर्जी पर, ये दफ्तर के पास ही, वो टर्न लेके गलत आए और वहाँ मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। तो ऐसे ही आप है। इन हादसात से बचने के लिए खुदारा वो मतलब आप खराब रोड का यूज कर रहे हैं और खुद भी फिर आप इतनी सर्दी में अगर आप गिरेंगे, चोटें लगेंगी तो नुकसान किसको है। थोड़ा सा लंबा टर्न लेके आगे से आ जाए, क्या जल्दी पड़ी हुई थी आपको? अच्छा, उसमें आप कैलकुलेट करें, ये सिर्फ हमारी मेंटल, ये ऑफिस के ये पास सिर्फ मोबाइल है ना, यहाँ हमारी तो ज़्यादा ही एक जहनी कैफियत है। आप यू टर्न लें, आपका टाइम भी बचता है, आपकी गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है। आप लंबा रूट लेंगे तो अगर आप ऐसे 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 करेंगे, आपका टाइम भी ज़्यादा होगा, आप मेंटली स्ट्रेस में भी आएंगे और आपका फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि हमें एक जहन में हमें यह है कि शॉर्टकट मारना है, तो फिर अपना भावे शॉर्टकट बाज जाए, वो होता फिर यही होता ना, नतीजा ये निकलता है। आमिर भाई, कमाई का जरिया है जी ट्रैफिक पुलिस के, और इसमें कुछ नहीं ना है। किया करे इस तरह, हर बात पे आप इस तरह करते हैं, मतलब अच्छी चीजों नहीं को है, नहीं है। मतलब ना लगाएं, नहीं है, अच्छा इंडिकेटर ना नहीं है। छोड़ दें, आप वो नहीं है। बातें छोड़ दें। नहीं आप नहीं क्या है, लोगों मुझे को, बताइए कमाई का जरिया नहीं है आप क्या लोगों ये को कमाई कह का रहे हैं? जरिया। मैं बैक बता लाइट, देता एक हूँ, मिनट, मैं बता देता हूँ, ये बड़े जरूरी चीजें हैं जो इसने बात की, वो उसने कर दी बात। मुझे बताएं, बैकलाइट की जरूरत नहीं बहुत है, जरूरत छोड़ दे कमाई को, बहुत बाहर में जरूरत दे है, कमाई। बहुत जरूरत है। चिंची को क्यों नहीं है? चिंची को तो किसी की चीज की भी जरूरत है। बताए ना, चिंची को रजिस्ट्रेशन की, चिंची चिंची को तो बगैर परों के मैंने उड़ती देखी है। चिंची को रजिस्ट्रेशन की, चिंची को बैकलाइट्स की, चिंची को इंडिकेटर की, चिंची को बैक मिरर की, चिंची को हेडलाइट की, चिंची को 18 साल से ज्यादा उम्र के ड्राइवर मोटरसाइकिल और की, गाड़ी की बात हो रही, मोटरसाइकिल की ही चिंची बनती है बीबी, ये उसकी नहीं बनती मर्सिडीज की। अप्रिशिएट कर दें जो अच्छी चिंची चीजें हैं मर्सिडीज उनको। वालों की नहीं है भाई, लोकल किसने ब्रांड कह है, दिया आपको? लोकल ब्रांड है हमारा। मुझे बताएं, मुझे बताएं, चलिए मैं कहती हूँ मुझे बताएं, ये सिर्फ कमाई का मोटरसाइकिल और गाड़ी भाई को छोड़ कह रही दे है ना, बात उसको सारे। अप्रिशिएट कर दे, कौन से अप्रिशिएट कर करके आगे दूं? चल जाए। जब तक आप चिंची को नंबर प्लेट नहीं लगवाएंगे, इंडिकेटर नहीं लगवाएंगे। आमिर भाई मैं कब कह रही हूँ ना इस लाहौर शहर में आपने वो 70 साल का अंकल बेचारा बता दिया, यहाँ 15-15 साल के बच्चे 6-6 मौतों को लेकर साथ घूम रहे हैं, सही कह रहे हैं, लाशों को, लाशें कहना चाहिए उनको, क्योंकि किस मोड़ पे जान मौत तो आ यहीं पे जाए रखी है आपने, किसी को कुछ पता नहीं है। सही कह रहे हैं। भंग पी होती है ट्रैफिक वालों ने उस वक्त आपकी वो जो कह रहे थे कि बड़ी टेक्नोलॉजी है, बंद करा कैमरों वाली, रिक्शों को ना बनने क्यों दे कैमरे रहे वाली, हैं? तो बनने ना दे, क्यों दे रहे वहां हैं? बनने मैं तो दे। कहती हूँ मैं तो फिर पहले आप- दिन से कहता हूँ ये ना बनने दें, ना बनने देना, इसको ना बनने दें, इसको ना बनने दें, ना बनने दें, इसकी फैक्ट्रियां बंद कराएं। मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ। यही हल है कुछ मैं इस और। चिंची के फैक्ट्रियां खिलाफ बंद था। करवाएं और जो उनके मालकान है उनको चलो, मुझे खबर असेंबलियों wind में up लेके करनी आए। आप करें खबर वाइंड अप करें, चिंची वाइंड अप ना करना, खबर वाइंड अप कर लेना। मेरा इख्तियार नहीं है ये सर। ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, मेरा इख्तियार नहीं, मेरा ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ program ਇਖਤਿਆਰ है। ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। नहीं, मैं ਤੁਸੀਂ क्यों ਕਹਿੰਦੇ हक में हूँ? ਖਬਰ ਹੀ ਵਾइंਡ मैं ਅਪ ਕਰਨ चिंची ਲੱਗੀ ਆ। चला रही हूँ, अजीब ਤੁਸੀਂ बातें कर रहे हैं, ਜਦੋਂ इंसान तक से ਚਲਾ ਰਹੇ कहीं हो चलवा रहे हो। Thank अब you so शहर much। कई मोतबर लोग ने जिन्हें नाज़रीन, हेडलाइंस सोच के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। जब भी मौसम चेंज होता है तो हर किसी को अपनी स्किन के हवाले से कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सर्दियों में यूजुअली जो हम देखते हैं वो शिकायत लोगों की ड्राई स्किन के हवाले से होती हैं। तो एक आज हम इस तरह की स्किन केयर रेंज की बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपके वो स्किन से रिलेटेड तमाम मसाइल हैं उनको, बल्कि दीगर भी इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और स्किन रेंज के हवाले से डिफरेंट मसाइल लोगों को फेस करने पड़ते हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, बल्कि आज के बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं जी। मिस्टर जिहाद मौजूद है, CEO बायोटा लैबोरेटरीज हैं, और इसके साथ जी शहजाद अली शाह साहब मौजूद है, CEO और फाउंडर है जी एस्ट्राजम। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। शहजाद साहब, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा डिटेल में कि बेसिकली है क्या, आइडिया क्या था जब इसको लेकर आए, स्टार्ट कैसे किया? थैंक यू वेरी मच। बायोटा लैबोरेटरीज एक बहुत बड़ी कंपनी है
जो यूरोप में और तुर्की में नंबर 3 पे है। और इनका जो प्लांट है, इनका जो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, इनका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और 50-60 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट है यहाँ पे। और हेयर केयर के हवाले से ये नंबर 1 कंपनी है इन द वर्ल्ड। ग्रेट। इनके जो शैम्पूज़ हैं, इनके जो हेयर सीरम्स हैं, वो नंबर 1 है। इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। सिमिलरली स्किन केयर इनकी बहुत बड़े सेगमेंट है, जिसमें मॉइस्चराइज़र्स हैं, सन ब्लॉक्स हैं, फेस वॉशेज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त सीरम्स हैं। और फॉर ड्राई स्किन, फॉर ब्राइटनिंग स्किन, फॉर एक्नी स्किन, हर तरह के इनके पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। फिर इनका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो फूड सप्लीमेंट का है, न्यूट्रैक्शन के नाम से। न्यूट्रैक्शन जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है उसकी। हमने लॉन्च किया था बायोटा को पाकिस्तान में आज से 11 साल पहले और हमें ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा पसंद किया इसको। फिर जब फूड सप्लीमेंट हमने लॉन्च किए तो फूड सप्लीमेंट की बहुत अच्छी डिमांड हमारे पास आई है और इसीलिए मिस्टर जिहाद पाकिस्तान आए। ये पाकिस्तान की मार्केट को देखना चाह रहे थे और ये एवेलुएट करना चाह रहे थे कि पोटेंशियल कितना है, हमारी कंपनी में पोटेंशियल कितना है। उसके बाद इन्होंने फिर डिसाइड किया, कल जब आने से पहले आई वाज इन तुर्की, कुछ हफ्ते पहले मैं तुर्की में था तो हमारी इनसे बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। फिर ये जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि अब हम, पहले ये प्रोड्यूसर थे, हम सेलिंग करते थे, तो इन्होंने कहा कि अब हम ये चेंज करेंगे नाउ, अब हम पार्टनर होंगे पाकिस्तान में, एक नई कंपनी लॉन्च करेंगे, उसमें 50% बायोटा इन्वेस्ट करेगी, 50% हम इन्वेस्ट करेंगे और एक नई कंपनी हम यहाँ पे बनाएंगे। और ये इनका ट्रस्ट है पाकिस्तान पे, इनका ट्रस्ट है। इन्होंने हालात खुद एवेलुएट किया कि इन्होंने ये फील के इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत सेव है यहाँ पे और ये बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान। जी, इंशाल्लाह। वेलकम टू द पाकिस्तान, मिस्टर जिहाद। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस, व्हेन यू स्टार्टेड, basically what do you want? Of course, the main idea was to bring solution to hair and skincare problems, because modern life, people are have bad diet, the air was ugly, and in modern life, you are very fast in the life, you have more time to care yourself, all these problems, bring some hair and skin problems together, but in the same time, especially women and men want to look like better, Yes. more pretty, also they want to live longer, and this bring to us a very big challenge. No doubt. Yes, and then it means you will produce and research and development very special products for hair and skin problems. These ideas bring Bioxin and Nutraxin brand in this situation what we are now in Turkey, in Europe, and all in the world, and also in Pakistan. In Turkey, Bioxin is since 13 years market leader. Yes, in hair loss, hair care, or in the pharmacy. Biota Laboratories is a big pharmacy company who are produce dermocosmetic, also supplements. We know both together because for a healthy skin, hair, or a healthy life, you need both, Exactly. For example, if you have a bad diet, you don't eat enough Exactly. beef or something else, you use everything every day, some creams for your face, but you don't have enough biotin, for example. It's not enough. You have to use supplements. To use just cream is not enough. Also, you have to support your body with supplements. And this is the holistic idea from Biota to
bring people in better situation with outside carrying and inside Exactly. Did carrying. you visit Pakistani market and what do you think? We have that potential? Yeah, I can say you just one thing, Pakistan have more potential than Turkey. Exactly. We know why, because Pakistan is a big population Yes. and people are very interesting about new products and new ideas. They are open, you know. You don't need give a lot of effort to convince them, you know. Exactly. If they believe the product, they believe the brand, they support you. What I see in Pakistan, what I saw in Pakistan in the few last days, that pharmacies, our partners, are believe about the brand, about the product, and if a customer or a patient are coming to the pharmacy, if they ask, I have problem with hair loss or I need a multivitamin, they support and suggest our brands. I saw that and I'm very happy to have support from the pharmacies because, you know, belief to the brand is very important. You can sell your product one time, two times to the customer, but if they don't see the benefit, they don't buy again. Exactly, exactly. Join करेंगे आपको break के बाद. Welcome back once again. हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है. मिस्टर शहाद की तरफ मैं जाऊंगी. मिस्टर शहाद, please tell us something about these multivitamins. Okay. You know, what we do is to try produce product for special issues, you know. Yes. For example, this is magnesium, yes. Okay. There is a lot of magnesium in the market. What is the difference? Because the difference is here we included different types of magnesium. Okay. Because in the life, if you eat some things, Yes. for example, if you eat beef, it's coming different type of magnesium. Exactly. If you eat a plant, it's coming different type of magnesium. If you eat nuts, it's come different type of magnesium. Then it means your body need different types of magnesium. Exactly. Yes, this is why we are produce this is 4 different types of magnesium. Citrate, glycinate, malate and tartarate. If one people take this magnesium, he will figure out all problems in the body, what is coming with if they don't take magnesium. You know? Magnesium have in the body more than 300 different function. It's very important mineral. For example, magnesium. If you come here, for example, with vitamin C, also in the market, the customer know if they buy any vitamin C for face to show shiny skin, you know. Some vitamin C after 1 or 2 months are the color are black. Vitamin C are dyed because it's not stable. Here we use ester form. Okay. Ester form is mean it's very high quality vitamin C. Okay. It's not going to dark. The product is stable, and if you use after 6 months or 1 year, the vitamin C is still stable in the serum. Great. This is the difference. Great. For example, if we are coming, for example, here hair, you know. It's a hair product. This is a hair loss product. Since 13 years market leader in Turkey. The most sales product about hair loss in Turkey in the pharmacy. What is the difference? Of course, there is a lot of products. It's good for hair loss. So many products. For alopecia, etc. Yes. Different is this plant origin. You know. We don't use chemical ingredients. We use plant origin ingredients.
It's good for the human body. They don't have side effect. Because if you use a cosmetic product long term, not one day, not 1 week, 1 month, 1 year, you have to be sure they don't have side effect. You can use this product long term, every day, you don't have side effect, and in the Great. same time, your hair will not lose. You don't lose your hair. You will protect your hair. This is shampoo, and this is serum. After you wash your hair, you can use this serum. Okay. Also, they are protect your hair. It's good for hair loss. All our product, what you see here, you know. Also here, for example, this product, woman's hair. This what? Woman's Okay. hair. Normally, women don't have the same hair loss problem like man. But if woman is coming to 40 age, yeah, and after menopause, for example, the hair from women are very thin. Yes. It's not hair loss, but all the hair was thinner. Yes. And women don't like it. And if you just use a shampoo, maybe it's not enough to protect them. Exactly. Also, you have to use this multivitamin, especially for women's hair. That's great. Yeah. For example, all our products, what you see So here. शहजाद साहब are हमारे special. ज़रूर मैं शहजाद साहब से भी यहाँ पर जानना चाहूँगी कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे डिफरेंट है ना आपका वेदर यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है क्या उसको देखते हुए ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, क्योंकि आई एम रियली इम्प्रेस्ड इस तरह से शैम्पू आपकी विटामिन सी की अलहदा से बालों के लिए ज़बरदस्ती रेंज है जी, जी। तो लोग तो आजकल इन्हीं मसाइल का शिकार है बिल्कुल ऐसे ही है। और इंटरेस्टिंग मैं बताऊँ, जब हमने लॉन्च, हम कोई भी बॉक्सिंग की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आता है। और आपने जो बात की ना अभी कि ये पाकिस्तानी कंडीशन के लिए है, इज़ परफेक्टली फॉर पाकिस्तान कंडीशन, Great. बिकॉज ये मिडल ईस्ट में बहुत एक्सपोर्ट होती है तुर्की से, और पाकिस्तान में हम 11-12 साल से इंपोर्ट कर रहे हैं तुर्की से, और इन सब का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। जैसे इन्होंने बायक्सन शैम्पू की बात की और बायक्सन सीरम की बात की। बायक्सन सीरम और बायक्सन शैम्पू अगर कोई यूज़ करता है तो विद इन 3 मंथ 96% हेयर लॉस रिडक्शन होती है और 36% न्यू हेयर ग्रोथ होती है। Great. ये किसी शैम्पू में, किसी सीरम में ऐसा नहीं होता। और ये बाकायदा इनकी रिसर्च है इटली में पेविया यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे प्रोफेसर ने रिसर्च की है और 6 महीने के बाद एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसके ऊपर पूरी स्टडी मेंशन की हुई है। चलिए मेरी तरह जो हेयर फॉल से लोग परेशान हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है ब्रेक का कहा जा रहा है ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम आपके साथ स्किन केयर हेयर केयर की बहुत ज़बरदस्त रेंज डिस्कस कर रहे हैं और फिर मल्टी वाइटामिन के हवाले से कुछ मैं शहजाद साहब से पूछना चाहूँगी। शहजाद साहब बताई गई इन मल्टी वाइटामिन जो हैं मार्केट में बहुत सारी मौजूद हैं, सो डिफरेंट हर कोई चाहता है कि बस एकदम से अच्छे से बाल भी हो जाए, स्किन भी इनसे अच्छी हो जाए, तो क्या इनमें ये खासियत मौजूद है? देखिए, सबसे जो न्यूट्रिशन के जो फूड सप्लीमेंट हैं सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये शुगर फ्री हैं, सॉल्ट फ्री हैं और ग्लूटेन फ्री हैं। शुगर का पेशेंट ले सकता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट ले सकता है, और स्टमक का कोई प्रॉब्लम है वो पेशेंट भी ले सकता है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। फिर नेचुरल एक्सट्रैक्ट से इनको डेरिवेट किया हुआ है। तो ये इस तरह के सप्लीमेंट्स बहुत कम हैं जो इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आ रहे हैं, और ये बड़ी साइज़ के अंदर अवेलेबल हैं। 90 की टैबलेट हैं, 60 की टैबलेट्स हैं एक बॉक्स में। तुर्की में तो ज़्यादातर इनके 120 टैबलेट का बॉक्स होता है, बट वहाँ लोग बहुत यूज़ करते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें जो मल्टीविटामिन्स हैं हम डेली खुराक से शायद वो नहीं ले पाएंगे अपने, क्योंकि हमारी बिजी लाइफ है, कभी लंच स्किप कर दिया, कभी डिनर स्किप कर दिया, तो इसमें ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं रूटीन लाइफ में, हम सारे वो ले सकते हैं। लेकिन मल्टीविटामिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, टेस्ट करवा लेने चाहिए। कोई ऐसे आप विटामिन ना ले लें जो ऑलरेडी बॉडी में ज़्यादा हों, तो कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। और इससे ज़बरदस्त सप्लीमेंट्स हैं और इनकी बहुत डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर, और 60 मुल्कों में ये अवेलेबल है। सही। Mr. Shah, tell us something about your skincare products. Okay. People have different issues now, like acne skin or dry skin. So Okay. tell us something about this. Yes, mostly skincare problem is, I think, anti-age, because Yes.
nobody have maybe acne, nobody have maybe dry skin, but Yes. every people will have one time Yes. aging, you know. They are, Exactly. you know, because if we look our face, if we see some problems here, No here, wrinkles. Okay. we are angry, we are sad, you know. You can't stop aging, but you know, if you use right products, you know, you can delay the aging, Yeah. you know. And it's important to beginning early, because some people think I can use this kind of products if I was 40 or 50, but if you are 40 or 50, in your body after 30 age, your body don't produce collagen. It means if you are in 30 age, you have to use some anti-aging creams. Exactly. For example, cream from Bioxin to late your aging process. You can't stop. We don't say we stop aging. This is lie. But we say if you use, you can late aging process. It may be delays. Yeah, yes. Okay. Yeah. So please tell us about this product. This product, I think, for each woman is air lash and air brown very important, because in daily makeup I look our woman employers, you know, they have any makeup issue in the back, and always they have also some things for air lash or air brown, you know, because to show the face better, you have fuller, stronger, and thicker. You need thicker, fuller, stronger air brown or air lash. This is the truth, you know. Yes. And if you will have this kind of air brown, you have to use this product. Why? Because Bioto laboratories are expert about growing hair, you Yes. know. Here we show all the people Yes. how it's work, you know. We transfer the technology from here, Okay. air, to air lash and air brown. It's very simple and very easy for us. And if a woman use this brand for the air lash and air brown, she will get thicker, fuller, stronger Great. air brown. Yes, चलिए just जी, she अब need ये to वाला भी use. मसला खत्म हो गया। थिक आईब्रो आईलिशेस के लिए आपके पास ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन के बाद लोग जाते हैं जल्दी से सोशल मीडिया पे देखना शुरू कर देते हैं कहाँ से मिलेगी ये प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा लोगों को गाइड कर दें। अगर कोई ऑर्डर करना चाह रहा है, मार्केट से लेना चाह रहा है, तो कहाँ अवेलेबल है? ये लाहौर में तमाम मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल ठीक है। है। आप कहीं से भी कोई लेना चाहे तो वो आप नियर बाय फार्मेसी पे जाए, वहाँ से मिल जाएगी। लाहौर में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है। ये पाकिस्तान के तमाम शहरों में अवेलेबल है, छोटे शहर में, बड़े शहर में, एवरी प्लेस इजीली यू कैन फाइंड इट। और अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो asradam.official पे जाएं और वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। हम ऑनलाइन ऑर्डर की कोई शिपिंग भी चार्ज नहीं करते हैं और नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता है। इट्स रियली अवेलेबल। सो ये तो थी जी ज़बरदस्त हमारी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया। बट अब मिस्टर जिहाद चूँकि लाहौर आए हैं तो लाहौर के विजिट के बारे में भी उनसे कुछ पूछना बहुत ज़रूरी है। सो टेल अस अबाउट समथिंग योर विजिट इन लाहौर। We really, I like the people here, but we don't have What a about lot. the food? Food are very spicy, but it's very close to our food in Turkey. It's very similar, halal. You know, it's important for us. I like the food, but for example, breakfast is very different. Okay. In Turkey, we use in breakfast a lot of cheese, for example, of kind of cheese. Here, you don't have cheese. You have difference, for example. Lahore is big city, I think, big population, big opportunity for everybody, I think. Here. So people are very, very, very open for everything, you know, everything. If you bring them good things, they will take it. This can I say for Lahore, and I hope I will more time to visit the important place in Lahore
till now we can't because we are a busy program. But after now, I hope we visit important place. वॉल्ट सिटी आपने विजिट जी करा जी है? हमारा एक्चुअली जब से ये संडे की मॉर्निंग पहुंचे हैं और तब से शेड्यूल बहुत बिजी था, तो आज हमारा प्लान है कि प्रोग्राम के बाद हम इनको अंदरून शहर लेके जाएंगे, वहाँ की लस्सी वो तो लाहौर की जान है। वहाँ की लस्सी पिलाएंगे इनको और फिर इनको बादशाही मस्जिद लेके जाएंगे और पूरा एरिया जो है वो सारा घुमाएंगे इनको इंशाल्लाह। सही। तो मुझे अब ये बता दीजिएगा, हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बात कर ली और फिर बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ कि लोगों को ये बताया जाए कि हमेशा जब भी आप किसी स्किन के किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई स्किन या बालों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ले, तो लोगों को ये सबसे पहले पूछे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। सो इज़ देयर एनी साइड इफेक्ट को वो ख़वातीन जिनको कि मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं वो ये यूज़ कर सकती हैं, नहीं कर सकती? प्रेगनेंसी में ये सेफ हैं प्रोडक्ट्स नहीं हैं? बहुत सारे कंसर्न होते हैं ना लोगों के। ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ हैं और जो आपने बात की प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके लिए अलग से प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है। तो आप फार्मेसी पे जाएंगे, वहाँ फार्मासिस्ट मौजूद होता है, उससे वो पूछ लेंगे, वो गाइड कर देगा कि ये प्रेगनेंसी के लिए ये हैं, ठीक है, और हार्ट के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, ब्लड प्रेशर के लिए ये ज़्यादा अच्छी हैं। तो हर तरह की फूड सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, फार्मासिस्ट मौजूद होता है, फार्मेसी पे जाएं, वो गाइड भी कर देंगे, लेकिन इस ऑल प्रोडक्ट्स वेरी सेफ। ठीक है सर जी, ये भी आपका कंसर्न हमने दूर कर दिया है। एनी मैसेज फॉर लाहौरीज? Our message is to our customers, to the people is please trust to our products, to our brands. We will give our best to produce and develop the best products. थैंक यू। शहजाद साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 100% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद लॉन्च करते हैं हम लोग, एज इट इज़ फिनिश इंपोर्ट होती हैं और 100% ट्रस्ट के साथ वो यूज़ कर सकते हैं, और उनकी जो स्पेंडिंग है इज़ वर्थ स्पेंडिंग। अगर वो ये कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो इससे वर्थ स्पेंडिंग। प्राइसेस हमारी बहुत रीज़नेबल हैं और इस प्राइस के अंदर इस तरह की प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मिलना जो है वो इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर। Thank you too. थैंक यू। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और 17 दिसंबर को जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं, मुदस्सिर याकूब की बर्थडे है, डॉक्टर सुहेल की, मोहम्मद जिब्रान कमाल, रहमान अली की सालगिरह है, और इसके बाद जी मनाहा की बर्थडे है, मोहम्मद मुर्तज़ा, बिलावल और शेख मोइज़ यासिर, और सलमान की बर्थडे है, और मोहम्मद अशफाक। सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।